उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक किसान हूँ जो हर साल फसल की चिंता में रहता है। जब फसल पक जाती है तब मन को शांति मिलती है। मेरी फसल भी पक कर तैयार हो गई थी। तब उसकी कटाई करवाकर उसे ट्रैक्टर और ट्रेलर में लोड करवा दिया। सारा दिन लोड होने में लग गया। शाम को मुझे ही ट्रैक्टर को चलाकर मंडी तक पहुंचाना था। वैसे भी रात के समय रोड खाली होता है तो थोड़ी आसानी भी हो जाती है। मैं भी रात को 10 बजे ट्रैक्टर लेकर निकल गया। सफ़र 80 किलोमीटर का था और इसमें 2 घंटे 4 घंटे भी लग सकते थे क्योंकि सड़क भी खराब है। रास्ते में पड़ने वाली बीहड़ थी सुनसान। जब 1 घंटे बाद मैं उसी हद में गुजरा तब एक आदमी रास्ते में खड़ा मिला। उसका ट्रैक्टर साइड पर लगा हुआ था। मैंने भी अपना ट्रैक्टर रोककर उससे पूछ लिया, क्या हुआ भैया? उसने भी मुझे जवाब दिया, ट्रैक्टर खराब हो गया है, मुझे साथ ले जाओ। वह भी मेरे साथ ट्रैक्टर पर चल गया। तब मैंने उससे कहा, शहर के पास कोई मैकेनिक मिल जाएगा, आ जाओ। तब हम दोनों एक साथ जा रहे थे। हम दोनों ही खेती की बातें कर रहे थे कि कैसे फसल इस साल कम हो गई और बारिश भी तो इस साल नहीं हुई। लेकिन उसकी बातें बहुत ही अजीब सी थी। वह बार बार 3 साल पुरानी फसल की बात कर रहा था। इस साल फसल के बारे में तो वह हर बार यही कह रहा था कि उसे नहीं पता इस साल फसल कैसी हुई। भी हैरान था कि इस साल की बात तो हर तरफ किसान कर रहा है, लेकिन वह कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। इस साल की पिछली 10 सालों में भी सबसे कम बारिश हुई। पहले तो वह फसल की बातें कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी बातें और भी अजीब होती जा रही थी। वह बातें कर रहा था कि किसान का तो और भी बुरा हाल है। हम जितनी भी मर्जी मेहनत कर ले, हमारी फसल का रेट कम ही नहीं पड़ता। मंडी में एक धोखेबाज बैठा है जो सबको ठग रहा है। वो बार बार उसकी बुराई करता जा रहा था, बार बार मरने की बात कर रहा था। ऐसे धोखे से तो मरना ही बेहतर है। मैं उसे बार बार समझा रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। उसका कहना था, अब तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता। उसकी बातें धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से बीहड़ में थोड़ा सा और डर लग रहा था मुझे। मैं डरते हुए उससे कहता हूँ, भाई ऐसी बातें मत करो, यहाँ कोई भूत प्रेत पीछे पड़ जाएगा। उसका कहना था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं इस पर यकीन नहीं करता। उसके बाद आप बस बीहड़ ख़त्म होने की वाली थी। अब उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई थी। वह बार बार ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ रहा था। वह मुझ पे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि मैं फसल लेकर मंडी जाऊं। वह तो जैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तब खींचकर मैंने उससे कहा, अबे मरना है क्या? उसका जवाब सुनते ही मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, कितनी बार और मरूंगा? मैं इसे सुनकर डर जाता हूँ। मैंने तब ट्रैक्टर भी तेज कर लिया। जब मैंने साइड में देखा तो वो आदमी ट्रैक्टर में बैठा ही नहीं था। आखिर यह कैसे हो सकता है? उस रात मैं मंडी पहुंचा। अगले दिन मैंने वह सबको यह घटना सुनाई तो मुझे एक आदमी ने बताया कि एक किसान की फसल में यह धोखाधड़ी हुई थी 3 साल पहले। उसके सामने वह बीहड़ में ही आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वीराने में घूमती है। जब मैंने पूछा कि उस आदमी के साथ क्या हुआ जिसने उसके साथ धोखा किया था, तो उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट भी हो गया और वो भी वीराने में मर गया। आज भी उस किसान की आत्मा उस वीराने में घूमती है और उसका चेहरा आज तक मैं भूल नहीं पाया।